नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी प्रतिभा और उनका दयावान चरित्र जो कि सभी को बहुत पसंद आता था और उन्हें एक महान व्यक्तित्व बना दिया। एक बार की बात है कि एक साधु को श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह साधु भेष को बहुत महत्व देते थे। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगति कर सकूं। गुरु नानक साहब बोले। गुरु नानक साहब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना ही है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चला जा। जब वह साधु वहां पहुंचा तो बढ़ई उठकर खड़ा हुआ और एक चारपाई डाल दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफी निराश होकर जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, 2 घंटे की सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, पहले वह निपटा लूँ, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि ये तो निपट संसारी है, इससे तो दुनिया के काम ही नहीं छूटते, ये कैसा महात्मा है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उस बढ़ई के घर आकर बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला कि सब मालिक की मर्जी है। दाह संस्कार के बाद और आए हुए लोगों से विदा मांगते हुए वह बढ़ई साधु के पास आया। साधु उस बढ़ई से कहने लगा, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। बढ़ई ने कहा, बच्चे को इसी तरह मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा, ये जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। यह सब कहकर साधु वहाँ से नाराज होकर जाने लगा तो बढ़ई ने साधु से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, आज 8वें दिन तू फांसी के फंदे पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा, मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। साधु ने सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस उसी दिशा की तरफ दौड़ने लगा जहाँ से वह आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा। आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटकाएगा। मैं तो इस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूँ, वह बड़ा ही झूठा है। आज मेरा 8वां दिन है। ये सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहाँ से कुछ दूर शहर में कुछ चोरी का माल लूटकर चोर जा रहे थे। उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया। फिर एक सोने का हार बाकी रह गया था। उनके ध्यान में आया कि ये बहुत खूबसूरत है, क्यों न इस साधु के गले में डाल दिया जाए। यह सोचकर वह हार उन्होंने सोते हुए साधु के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने साधु के बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा कि इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दो जहाँ पर यह सो रहा था। उस साधु से पूछा गया कि यदि तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। साधु ने कहा, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलवा दो। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे महाराज, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म भी हो चुका है। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका एहसान नहीं भूलूंगा। बढ़ई ने कहा, मैं अपने सदगुरु नानक साहब का सिमरन करता हूँ और मुझे आशा है कि वह मेरी विनती जरूर सुनेंगे। मैं उनसे ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी जान बख्श दें। कुछ समय बाद ये खबर आती है कि असली चोर पकड़े गए। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु बढ़ई के घर पर पहुंचा, उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। दोस्तों, ये बात अटल सत्य है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, परंतु अगर हमारी लौ हमारे परमात्मा से जुड़ी है और हम सच्चे मन से अपने परमात्मा को याद करते हैं तो संसार में ऐसी कोई होनी नहीं है जिसे वो न टाल सके। आशा करता हूँ आप सबको ये कथा पसंद आई होगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय बाबा नानक की जय। श्री श्याम।